बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर व खैरियत से होंगे और अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो जी यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है। अम्मी कटिंग कर रही है रोज़ की तरह, मतलब अम्मी ही कटिंग करती है रोज़ाना सब्ज़ी की। तो यहाँ पे हमारे घर पे बन रही है अरवी आलू, और अरवी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस वक्त अम्मी कटिंग कर रही है और ये मेथी तो मैंने जो है ना यहाँ पे धनिया पुदीना उठा लिया है, क्योंकि ये कल मैंने भाई से मंगवाया था। तो एक दिन पड़ा हुआ था और फ्रिज तो हमारे घर पे मैंने बताया था फ्रिज वाले कमरे की लाइट ख़राब हो चुकी है, तो अब फ्रीज़र है, फ्रीज़र में मैं इसे रख नहीं सकती थी। तो एक जो है ना मैंने आलू के कटलेट्स बनाए थे, उसी में मैंने धनिया डाल दिया था। अब जो है ना 2 पुदीने और एक धनिया बच गई थी, मैंने सोचा इसको जो है ना ग्राइंड करके इसकी चटनी बना ली जाए और स्टोर कर ली जाए। धनिया पुदीने को अच्छे से वॉश करने के बाद इसकी कटिंग कर लिए। 2 फली मैंने यहाँ ले ली लहसुन की, अदरक का टुकड़ा लिया है और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लिए हैं। तो बस यही चीज़ें हैं। और नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, और पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। कोशिश करें कि पानी के बगैर ही ग्राइंड हो जाए, लेकिन फिर भी अगर पानी की ज़रूरत पड़े 1 से 2 टीस्पून ही सिर्फ पानी हम इसमें डालेंगे, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। और अब इसमें मैंने नमक भी डाल देती हूँ। तो लहसुन डालने से ये होता है कि हमारी जो चटनी होती है फ्रीज़ करने के बाद ये कलर नहीं चेंज करती, ये ब्लैक नहीं होती, इसी तरह हरी रहती है। इंशाल्लाह ये मैं बना लूँगी, इसे फ्रीज़ कर लूँगी, स्टोर कर लूँगी, और जब मैं इसे यूज़ करूँगी तब भी मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। बस सिर्फ एक ही क्यूब उठा के ना बंदा उसे दही में डाल ले तो आराम से जो है ना ये यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे अब मैं इसे ग्राइंड करने लगी हूँ। यहाँ मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसमें 2 टीस्पून ही पानी का डाल दिया था। और ये हमारी मज़ेदार सी हरी चटनी झटपट से बनके तैयार हो गई है। एक ही दफ़ा बना के बंदा स्टोर करके रख ले, आराम से 10-15 दिन के लिए बंदा यूज़ कर सकता है इसे। तो यहाँ पे मेरे पास तो धनिया पुदीना कम ही है। अब देखते हैं इसमें कितने क्यूब बनते हैं। हमारे कम ही क्यूब बनेंगे, लेकिन ये है कि एक क्यूब जो है ना हमारे एक दिन का हो जाता है। तकरीबन आधा किलो दही हो या 1 पाव दही हो तो आप उसमें डाल दें 1 क्यूब, और मज़ेदार सी चटनी बन जाती है। और ये यहाँ पे तकरीबन बन गए 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 10 दिन के लिए आराम से हमारे चटनी जो है ना स्टोर हो गई। ब्राइट सर्फ हम यूज़ करते हैं, तो इसमें मैं ब्राइट सर्फ डाल देती हूँ। आधा ही डालूँगी क्योंकि एक ही सूट है मेरा, ये लॉन का सूट है, तो ये मैं मशीन में नहीं धोती, इससे मैं हैंड वॉश करती हूँ। थोड़ी देर इसमें पड़ा रहेगा, उसके बाद जो है ना इसको फिर मैं खंगाल लूँगी। तो ये लॉन के सूट ये ख़राब हो जाते हैं मशीन में, इस वजह से इसे मशीन में नहीं डालती। थोड़ी देर पड़ा रहेगा यहाँ पे इसमें, इसके बाद जो है इसको खंगाल लेंगे। चलिए जी, इस तरह ये है ना कि ये इतना मैला भी नहीं होता ना लौन का सूप। थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो उसके बाद फिर हम इसको खंगाल लेंगे। मैं कमरे में बैठी हुई थी और टाइम हो रहा है यहाँ पे 6:15 बजे का। तो 6:15 बजे का टाइम है और लाइट हमारी चली गई है। तो मैं भी जाती हूँ बाहर, सब बाहर बैठे हुए। तो अभी 6:15 बजे का टाइम है। बाहर चारपाई पे अम्मी बैठी हुई है और भाई भी आकर यहाँ मेरे सो रहे हैं। बेबी बैठी हुई है यहाँ पे, साथ में जोया है। हया वॉक कर रही है, तो मैं भी थोड़ी वॉक करती हूँ। इस टाइम जो है ना कुछ इस तरह आसमान दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, कैमरे में उस तरीके से नहीं आता। ये देखिए लाइट चली गई, अंधेरा हो रहा है घर पे। और ये वाली घड़ी हमारी ठीक नहीं हुई, तो ये भाई लेके जाएंगे ठीक कराने के लिए। मैं पानी पी लेती हूँ।
लाइट हमारी आ गई है और यहाँ आया बैठिए, और अब मैं भी आके यहीं पे जो है ना बैठ जाती हूँ। सामने अम्मी है, सामने दरवाज़ा है, हाँ, और बस यहीं पे व्लॉग का एंड कर।